हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक और नए टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है अनुसूची। संविधान की अगर बात करें अपन तो मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय जो थे 8 अनुसूचियां थी। आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे संविधान संशोधन हुए और 4 अनुसूचियां जो है और उसमें जोड़ी गई। अभी वर्तमान में जो है अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 12। ठीक है, तो 8 जो है मूल संविधान में अनुसूचियां थी और 4 जो है उसके बाद ऐड हुई थी संविधान संशोधन से। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में अगर भाग बात करें तो 22 भाग हैं संविधान में और 395 अनुच्छेद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 जो है संविधान संशोधन से ऐड हुई थी। ये 12 अनुसूची अपन देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक भी यूज़ करेंगे। तो वीडियो पे जो है लगातार आप बने रहिएगा। और ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहली अनुसूची की अगर बात करें तो पहली अनुसूची के अंदर बताया गया है राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। बात करें वर्तमान में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 राज्य हैं। बात करेंगे 29वां राज्य कौन सा था तो 29वां राज्य तेलंगाना था। कब बना था तेलंगाना? ये 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना 29वां राज्य बना था। तो अभी आप पूछोगे सर आप तो 28 राज्य बता रहे हो और अभी 29वां राज्य बता दिया आप तेलंगाना। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 29वां राज्य तेलंगाना था, उसके बाद 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 31 अक्टूबर को तोड़ दिया गया था, है ना। 31 अक्टूबर को तोड़ के और 2 यूटियों में बदल दिया गया था, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 2 यूटी बना दी गई थी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जैसे ही राज्य के दर्जे से हटा तो 28 राज्य हो गए और यूटियों की जो संख्या थी वो 9 हो चुकी थी। 7 तो पहले थी, 2 लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने के बाद 2 यूटी और बन गए तो 9 हो गए। उसके बाद क्या करा, 31 अक्टूबर को यूटी जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटी बनाई तो 9 हो गए। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को क्या करा, दमन दीप और दादर नागर हवेली को जो है कंबाइन करके एक यूटी बना दी गई। तो यूटियों की संख्या हो गई 8। कंफ्यूज नहीं होना है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटी बनाया गया था। फिर 26 जनवरी 2020 को जो है 2 यूटियों को कंबाइन करके एक बना दिया गया था। तो वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूटी हैं, ये ध्यान रखना है। और पहली अनुसूची ये बताती है कि राज्य और यूटियों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची की बात करें वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात करें शपथ संबंधित उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची की बात करें राज्यसभा की सीटों का जो है उल्लेख चौथी अनुसूची में है। अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग सीटें निर्धारित की गई है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में है। जैसे सबसे ज़्यादा सीट किसमें है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा अगर सीट की बात करें तो 80 सीट है, किसमें है, यूपी में। उसके बाद में विधान परिषद की बात करें तो 31 जो सीट है विधान परिषद में है, ये भी यूपी में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद बड़े विधानसभा की बात करें तो 403 जो सीटें हैं ये विधानसभा की यूपी में है। तो लोकसभा की 80 सीट है, विधान परिषद की जो है ये राज्यसभा की सॉरी लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की जो है 403, ये यूपी में सर्वाधिक सीट है। सारे राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक सीट जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सारी जो है यूपी के अंदर है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन है वो है चौथी अनुसूची में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में 5वीं अनुसूची की बात करें, 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। क्या है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का जो है उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में 6ठी अनुसूची की बात करें, 4 राज्य हैं, नाम दे दिया जाता है और उसके बाद एक अलग राज्य का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि 6ठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है वो 6ठी अनुसूची में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में है, आपको ध्यान रखना है। जैसे राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी और संघ सूची होगी, इन तीनों सूचियों का जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
8वीं अनुसूची की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियां थी और ये लास्ट अनुसूची थी 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में जो थी इसमें कितनी भाषा थी आपको ध्यान रखना है, 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इनमें, तो इसमें 22 भाषाएं हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो मूल संविधान में जो थी 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषाएं थी। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं। आप पूछोगे सर ये कौन सी भाषा बढ़ गई जो 22 हो गई 14 से बढ़ के, तो ठीक है, 15वीं जो भाषा थी, 14 तो ऑलरेडी थी मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में, 15वीं भाषा थी सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी थी। उसके बाद में 16, 17 और 18 तीन जो है ये 21वें संविधान संशोधन से जुड़ती है। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 21वां संविधान संशोधन होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीन भाषाएं ऐड होती है 21वें संविधान 31वें संविधान संशोधन से। 21वें संविधान संशोधन से होता है कौन सी, 15वीं भाषा। 21वां संविधान संशोधन से होती है 15वीं भाषा सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन से। 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी होती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो होता है 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा आप। देखो 21वां संविधान संशोधन होता है, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है 15वें नंबर की। ठीक है, उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है 71वें संविधान संशोधन से। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये जोड़ी जाती हैं। तो 3 इसमें होगी, 4 इसमें होगी और 1 ये होगी, और 4, 3, 7 और 1, 8, 14 मूल संविधान में थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं टोटल, मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं 9वीं अनुसूची। अब ये जो है संविधान संशोधन से हुई है, तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधित जो उल्लेख है वो 9वीं अनुसूची में है, और ये पहला संविधान संशोधन है 1951 में होता है, ध्यान रखना है आपको। 10वीं अनुसूची की बात करें, दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है वो 10वीं अनुसूची में है, ये होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब होता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल संबंधी जो संविधान संशोधन है वो कौन सा संविधान संशोधन है, तो 52वां संविधान संशोधन है 1985 में। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें 11वीं अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट, 11वीं अनुसूची की बात करें, पंचायतों का जो है प्रावधान किया गया है इसमें, और 73वां संविधान संशोधन है 1992 में। उसके बाद में 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय या नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, और ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 74वां संविधान संशोधन है, ये भी 1992 का ही है, आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो ऐसे ही जो है मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और आपकी तैयारी को जो है मजबूत करते रहेंगे। मैं खुद भी मेहनत करता हूँ और आपको भी मेहनत करवाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।